ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पंचम अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 5वां अध्याय और श्लोक संख्या द्वितीय, हमने केवल एक श्लोक किया है। अब दूसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं 5वें अध्याय में। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तस्योस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तस्तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य।
श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यासः कर्म का परित्याग, कर्मयोगः निष्ठा युक्त कर्म च भी निः श्रेयस करौ, निः श्रेयस करौ, मुक्ति पथ को ले जाने वाले। उभौ दोनों, तयोहो दोनों में से, तू लेकिन कर्म संन्यासात सकाम कर्मों के त्याग से, कर्मयोगः निष्ठा युक्त कर्म विशिष्यते श्रेष्ठ है। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो किसका उत्तर दिया भगवान ने? पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि, यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? इसका उत्तर भगवान द्वितीय श्लोक में देते हैं और कहते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो ये पहली जो लाइन है वो काफ़ी विचारणीय है, विचार के योग्य है। मुक्ति के लिए अगर केवल मुक्त होने की बात हो तो आध्यात्मिक जीवन और उसमें कर्मों का परित्याग अर्थात संन्यास, और दूसरा भक्तिमय कर्म जैसे प्रभुपाद जी उसका अनुवाद कर रहे हैं, या कर्मयोग जैसे भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया है। तो कर्मयोग अर्थात वास्तव में भक्तिमय कर्म, या फिर संन्यास अर्थात कर्मों का परित्याग, ये दोनों ही उत्तम बताए भगवान ने। तो अर्थात मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो कोई भी पथ चुना जा सकता है। कर्मों का परित्याग करके संन्यास लिया जा सकता है, या फिर कर्मयोग करते हुए भक्ति करना, ये भी उत्तम है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक को चुनना हो तो क्या चुना जाए? अर्जुन का प्रश्न यही है। तो अर्जुन के प्रश्न के वास्तविक उत्तर देने से पूर्व भगवान ने पहले ये बताया कि ये दोनों को तुम ऐसे न मत समझना कि इसमें से कोई एक हीन है। मुक्ति के लिए दोनों उत्तम है, परंतु किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अगर इन दोनों की तुलना करनी हो कि कौन सा श्रेष्ठ है तो भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कई बार कोई सन्यासी होते हैं तो जो ज्ञानी सन्यासी है, जो काफ़ी उत्तम कोटि के हैं, कई बार गृहस्थों को कहते हैं कि आप लोगों की भक्ति हमसे उत्तम है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? और हम कहते हो अरे कैसे हो सकता है बाबा जी, आप तो सन्यासी हैं, ये है। तो सन्यास एक आश्रम है, उस आश्रम में बहुत सारा त्याग, बहुत सारी साधना, बहुत सारी तपस्या, बहुत बहुत कुछ है, लेकिन और शायद बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी विधियाँ, वैधि भक्ति आदि। परंतु एक
गृहस्थ अपने परिवार को पालते हुए, पोषते हुए, उनका भरण पोषण करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए, साथ ही साथ में स्वयं भी भक्ति करे और अपने पूरे परिवार को भी भक्त बनाए और अन्यों को भी भक्त बनाए, वो सन्यास से श्रेष्ठ है। और इसीलिए भगवान ने कहा किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। आश्रम के, अगर हम आश्रम की तुलना करें तो सन्यास आश्रम का सम्मान सबसे अधिक है। कोई एक सन्यासी हो, उनका सर्वाधिक पूरे समाज के संरचना में सर्वाधिक महत्व या फिर सम्मान एक सन्यासी का होता है। सबसे अधिक उनके उनके प्रति जो व्यवहार हमारा होना चाहिए एक सन्यासी के प्रति, उसके उसके बहुत सारे नियम हैं और बहुत सावधानी से उनसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने यहाँ तक कहा कि यदि कोई मायावादी सन्यासी आपके सन्मुख खड़े हो, आप जानते हैं ये मायावादी है, अर्थात ये कृष्ण को नहीं मानते, परंतु अगर उन्होंने सन्यास आश्रम को अंगीकार किया है, धारण किया है, तो हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हमारे आचार्यों ने बताया, और फिर वहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अर्थात उनको प्रणाम करके उनसे फिर कोई वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं, परंतु उनको सम्मान, एक सन्यासी के रूप में उनका योग्य सम्मान होना चाहिए, ये शास्त्रों का नियम। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए और वो भी कृष्ण के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से एक गृहस्थ जो सामान्य जीवन जीते हुए कर्म योग अर्थात की भक्ति करता है और भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है और अपने परिवार को भी वही भक्ति योग सिखाता है, जिसे भगवान ने यहाँ कर्म योग कहा, उस गृहस्थ की अवस्था संन्यास आश्रम से श्रेष्ठ है। तो हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है? कई बार लोग संन्यास संन्यास लेना, मुझे कई बार ये यूट्यूब में इतने वीडियोस डालते हैं तो कुछ लोग कमेंट्स डालते हैं, तो विशेष रूप से मेरा वो जो वीडियो है कि वृंदावन धाम में कैसे निवास करें, तो अब लगभग 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 11,000 व्यूज़ के आसपास पहुंचने आया है वो। इतने लोगों ने अब तक उस वीडियो को देखा है और कई लोगों ने उसमें कमेंट्स किया है। तो काफ़ी लोगों की कमेंट ये आती है कि हमें संन्यास लेना है, वृंदावन में आकर के तो आप मार्गदर्शन करिए। अब मैं उनको क्या बताऊं कि यहाँ ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए हम 1000 बार सोचते हैं और आपको आकर सीधा सन्यासी लेना है, तो फिर हम कैसे दिलाएं? 20 साल तक आपको कम से कम इंतज़ार करना होगा और आपके 50वें वर्ष तक इंतज़ार करना होगा इस्कॉन के अंतर्गत। और भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम और हो सके तो भक्ति वेदांत, ये सारी परीक्षाओं को पार करना होगा और बहुत सारा कुछ जो नियम है वो सारे नियम पार करने होंगे। तो आप तब जाकर हो सकता है शायद जीबीसी आप पर यदि कृपा करे तो संन्यास मिल सकता है, लेकिन अन्यथा यदि यदि ऐसा वाला संन्यास चाहिए तो फिर आप किसी और संप्रदाय में जा सकते हैं। हमारे वहाँ तो संन्यास अति 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 अत्यंत कठिन और दुष्कर है, सामान्य नहीं है। तो ये संन्यास आश्रम की चर्चा, लेकिन फिर भी एक ऐसा गृहस्थ जो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए भक्ति योग करता है, उसे भगवान श्रेष्ठ बताते हैं। तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी एक एक इसके अंग को समझाते हैं और काफ़ी लंबा अच्छा तात्पर्य है, बहुत सारे शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए हैं प्रभुपाद जी ने। तो आइए
देखते हैं तात्पर्य। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना। सकाम कर्म अर्थात सकाम, कामनाओं के साथ कर्म करना। अर्थात मैंने ये किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, इसे कहते हैं सकाम कर्म। और वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई आश्रम या कोई वर्ण का कोई बाध नहीं। एक सन्यासी भी सकाम कर्म कर सकता है और एक ब्रह्मचारी भी सकाम कर्म कर सकता है। अर्थात कि कामनाएं हो कर्मों में, ऐसा किसी का भी हो सकता है। तो उसे इंद्रिय तृप्ति में लगना, ऐसा प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया। सकाम कर्म ही भव बंधन का कारण है। भव बंधन का कारण सकाम कर्म है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। मनुष्य शरीर सबको, जिसको मनुष्य शरीर है उसके पास ये बुद्धि है कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए, और उस बुद्धि को यदि वो संपूर्णतया अपने सुख के स्तर को बढ़ाने के ही लिए उपयोग करता रहे, तो तब तक उसके लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में आना और जाना ये लगा रहने वाला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। भव बंधन, इस भौतिक संसार के बंधन को बनाए रखता है, इससे मुक्त नहीं हो पाता। और किसी न किसी शरीर में वो चलता ही रहता है। ये एक शरीर से दूसरा शरीर, इससे वो उससे वो। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल में जितने शरीर है उसमें वो शरीर बदलता रहता है। जैसे शंकराचार्य बताते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक बार जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर दूसरी किसी माँ के गर्भ में जाके सोया, फिर 9 महीने सोया, फिर वहाँ से प्रकट हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर तीसरी किसी माँ के गर्भ में जाके सो गया। हो सकता है इस बार कुत्ते बिल्ली की माँ के गर्भ में सोया, किसी भी। और पुनरपि जननी जठर शयन, यही यही चलता रहता है। कब तक? जब तक सकाम कर्म चलते रहते हैं। तो इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में इस प्रकार हुई है। प्रभुपाद जी बताते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है, कोई उत्साही भक्त इसे कंठस्थ भी कर सकते हैं। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आस देहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, जब तक वासुदेव में प्रीति नहीं होती, न मुच्यते, तब तक मुक्त नहीं होता, देह योगे न तावत, इस शरीर से, शरीर के बंधनों से।
यही तो फाइनल सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद बताते हैं, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। मत्त या प्रमत्त, उन्मत्त अर्थात नशे में पागल है। किसके पीछे? इंद्रिय तृप्ति के पीछे। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। वे नहीं जानते कि ये जो शरीर है वो उनके पुराने सकाम कर्मों का ये फल है, कि जिसके कारण ये शरीर मिला है। और इसमें भी ढूंढते हैं कि कैसे सतत निरंतर इंद्रिय भोग करें, और फिर कंप्लेन भी करते कि अरे ये शरीर में ये खामी, ये प्रॉब्लम है, ये है, ये ठीक नहीं है, शरीर में मज़ा नहीं है। ऐसा शरीर मिलता तो कैसा होता, चलो थोड़ा जिम में जाके इसको बॉडी बनाते हैं और अच्छा भोग कर पाएंगे। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, और फिर मृत्यु, और फिर दूसरा शरीर, और फिर वही प्रयास, फिर सकाम कर्मों का, इंद्रिय भोगों का प्रयास। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। शरीर कष्ट देता है, और वो भी कैसे? नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कष्ट देता है ये शरीर। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। अगर कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो वो श्रेष्ठ या श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक या असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, क्या स्वरूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ममेवांशो जीवलोक, भगवान का अंश और भगवान का नित्य दास, यही जीवात्मा का असली स्वरूप है। उस असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा जब तक नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। तो जब तक स्वरूप को नहीं जान लेता, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वरूप को जानने के बाद फिर जीवन मुक्त हो सकता है, क्योंकि वो भगवान को भी पहचानता है, और अपना भगवान के साथ जो संबंध है उसे भी पहचानता है। तो इसीलिए जीवन मुक्त होने का चांस है। तो तब तक, लेकिन जब तक वो स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। जब तक उसकी ये इंद्रिय तृप्ति की चेतना बनी रहती है, सुख भोग की, तब तक वह इस चेतना में क्षमा करें, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। अर्थात जब तक इंद्रिय भोग सकाम कर्म लगे रहते हैं, तब तक एक शरीर से दूसरा शरीर, एक देह अंतरण, अंतरण अर्थात ट्रैवल करना या एक में से दूसरे में जाना। तो देहांतरण अर्थात एक देह से दूसरी देह में जाना। कितना सरल शब्द है ना, देहांतरण। जिसके घर में कोई मृत्यु हो जाए, उस घर में जाके देखो, उनको जाके कह रहे ये तो देहांतरण हुआ, क्या रो रहे हो, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा, उसमें क्या है। फिर देखो क्या खेल होता है, कैसे वो भड़क उठते हैं, अरे क्या क्या। सत्य तो यही है कि जितना भारी लगता है, वास्तव में हम करोड़ों कोटि शरीरों को बदल चुके हैं। हमने अनंत शरीरों को बदला है, और न जाने अब और कितने बदलने पड़ सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो इसी जन्म का उपयोग करके देहांतरण से मुक्त हो जाना चाहता है। वो सकाम कर्मों से मुक्त होता है, इंद्रिय भोग की कामना उससे उससे मुक्त हो जाता है,
केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीता है, तो फिर वो देहांतरण से मुक्त हो सकता है। अन्यथा वही एक शरीर से दूसरा शरीर। और आगे कहते हैं, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। तो भले उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, अर्थात ये नहीं कह रहे हैं कि सकाम कर्म छूट जाएंगे एकदम से। अरे नहीं छूट रहे, कोई बात नहीं। इंद्रिय सुख भोग के प्रति आकर्षण है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम साथ साथ में आरंभ कर दो। क्या? वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो भवबंध कितना सुंदर श्लोक है ये, कितना 3 श्लोक है, परंतु कितना सुंदर है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज इस श्लोक में है। इंद्रिय तृप्ति और सकाम कर्म की भयानकता बताई, और फिर उस भयानकता के होते हुए भी उससे मुक्त हुआ जा सकता है, उसका रास्ता बताया। और कहा कि जैसा कि हमने इस श्लोक में पढ़ा, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। तो जब तक कृष्ण में, वासुदेव कृष्ण में प्रीति नहीं होगी, तब तक तो वो मुक्त नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण में मुक्त प्रीति हो जाएगी, भक्ति जाग जाएगी, तो वो भले ही वो आसक्त हो इंद्रिय सुख भोग में, फिर भी मुक्त हो सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। अब ये वाक्य प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, विलक्षण वाक्य है। आप अब तक हमने ये पहले नहीं सुना था प्रभुपाद जी से, पहली बार कह रहे हैं कि केवल इतना जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, उतने से मुक्ति नहीं मिलेगी, उतना पर्याप्त नहीं है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। तो क्या फिर जरूरत है? जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो जीवात्मा शरीर धारण किए हुए हैं, जब देह धारण किया है तो कर्म तो करने ही होंगे, बिना कर्मों के तो देह का कोई अर्थ नहीं। और वो अगर न चाहे, लाख चाहे कि न करे, चाहे कितना भी स्थिर बैठे, जब तक सांस लेता रहेगा तब तक उसका कर्म चलता रहेगा। अगर वो सांस रोक के बैठ सकता है और फिर भी उसके शरीर के अंदर कीटाणुओं जन्म लेते हैं, मरते हैं, उसका भी कर्म उसको लगता है। उस जिस स्थान पे बैठा है, उस स्थान पर बैठने का उसको कर्म लगता है, ऋण होता है। अनेक ये गहना कर्मणो गति ही भगवान ने कहा ना। तो कर्म की गति अत्यंत गहन है, और समझना बहुत दुष्कर है। कुछ भी कर लो, कर्म तो होगा ही। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि कर्म भगवान के ही लिए किया जाए, या भक्ति के लिए किया जाए, जिसे कहते हैं कर्मयोग या भक्ति योग। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने उपाय बताया। जो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के श्लोक में कहा कि यदि कृष्ण वासुदेव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उसका रास्ता प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म
नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। पूर्ण पूर्ण ज्ञान आप जानते हैं, पूर्ण ज्ञान क्या है इसकी चर्चा तो चौथे अध्याय में काफ़ी हो चुकी है। तो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। तो पूर्ण ज्ञान से कैसे कर्म होता है? अर्थात अकर्म, अर्थात कोई इंद्रियों के प्रति आकर्षण नहीं या इंद्रिय भोग की कोई कामना नहीं, और कर्म फल का में आसक्ति नहीं, उसका त्याग। ऐसा पूर्ण ज्ञान में किया हुआ कर्म, उससे वास्तविक ज्ञान, कृष्ण के प्रति जो ज्ञान है वो बढ़ता है। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। बिना कृष्ण भावना, बिना कृष्ण भक्ति, बिना भक्ति योग के केवल कर्मों के परित्याग से अर्थात संन्यास से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। ऐसे हजारों लाखों सन्यासी है जो वास्तव में वो सारे कार्य करते हैं जो उन्हें कभी नहीं करने चाहिए, अर्थात उनका हृदय शुद्ध नहीं। तो क्यों शुद्ध नहीं? संन्यास लिया है, तो यही तो प्रमाण है कि केवल संन्यास लेने मात्र से जीव का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ता है या पड़ेगा। हृदय शुद्ध नहीं है अर्थात क्या? हृदय के अच्छा, अब हृदय शुद्ध नहीं, उसका क्या अर्थ? अंदर कचरा है, अंदर धूल है, रज है, क्या है अंदर? कूड़ा है, गटर की तरह अंदर सब भरा पड़ा है, क्या है? मल मूत्र क्या है अंदर? क्या, क्यों शुद्ध नहीं? शुद्ध नहीं अर्थात वास्तव में कामनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से भरा है हृदय, इसीलिए शुद्ध नहीं। अगर इच्छा हो, कामना हो, वासना हो तो केवल एक ही चीज़ की, और वो है भगवान के संतोष, भगवान के आनंद, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, उनके भक्तों की सेवा की कामना। अगर वो है तो एकदम शुद्ध है, अन्यथा कोई भी कामना हो, इच्छा हो तो हृदय को अशुद्ध बनाती। हृदय की अशुद्धि कामना है, भौतिक कामना। तो ये जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ता है। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि थोड़ा हृदय में है कुछ 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 इच्छाएं है, अभी नहीं निकल रही है, तो क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना भावित जीवन जीना चाहिए। जैसा प्रभुपाद जी ने बताया है, उसी प्रकार जैसा इस्कॉन में प्रशिक्षित किया जाता है उस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। उस कृष्ण भावना भावित जीवन से या ऐसे कर्म करने से जो करता है उसका स्वतः सकाम कर्म के फल से वो मुक्त हो जाता है। अर्थात सकाम कर्म भी कर लेता होगा लेकिन फिर भी उसको फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी तरह से संपूर्ण रूप से अकर्म की स्थिति पे आने से बेहतर है कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपना लिया जाए और जो कर्म चल रहे हैं चलते रहने दिया जाए। अर्थात इसमें नियम तो है ही, परंतु फिर भी जो कामनाएं हैं हृदय में वो भले रहे, कोई बात नहीं। अगर सकाम कर्म कभी हो भी जाता है
तो फिर भी उसका फल नहीं भोगना पड़ता, वो सब कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्थात उसको दोबारा फिर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। ये प्रभुपाद जी का अल्टीमेट वाक्य, सबसे महत्वपूर्ण सार युक्त वाक्य, कंक्लूजन। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। ये भगवान ने भी वही कहा, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। प्रभुपाद जी ने एक अतिरिक्त बात कही जो भगवान भगवान ने नहीं कही, और वो क्या है? सन्यासी कभी भी उसका पतन हो सकता है, वो नीचे गिर सकता है सन्यास आश्रम के स्तर से। और ऐसा कैसे हो सकता है? यदि उसके हृदय में कोई भी कामना बीज रूप में भी छुपी हुई बैठी है, और कभी मौका मिल जाए तो हो सकता है वो बीज में से वृक्ष या पौधा बन जाए और अ, बहुत अनर्थ व्याप्त हो जाए उसके अंतःकरण में, और वो कोई अत्यंत पाप युक्त कार्य कर बैठे, पतित हो जाए। तो फिर संन्यास आश्रम में से पतन का की संभावना रहती है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो सब कुछ नियमित ढंग से, काफ़ी मर्यादित ढंग से, लेकिन काफ़ी कुछ क्या कहते हैं, मुक्ति है। और इसीलिए पतन का इतनी इतनी संभावना नहीं रहती जितनी संन्यास आश्रम में रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। अगर कृष्ण भावनामृत ना हो लेकिन संन्यास हो तो वो भी संन्यास अपूर्ण है, जैसे कि मायावादियों का संन्यास। प्रभुपाद जी आगे वही बताएंगे। मायावादियों का संन्यास अपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो परम की प्राप्ति है, वो ध्येय कृष्ण जो है, वो ध्येय ही उनके जीवन में नहीं है। उनका ध्येय है कि मैं ही नारायण बन जाऊंगा। यदि वे स्वयं ही भगवान में मिक्स होना चाहते हैं, स्वयं नारायण बनना चाहते हैं, तो फिर अ, ऐसा सन्यास किस काम का? वो भी तो कामना ही है, बहुत ही प्रबल कामना है, इच्छा है, और ये भौतिक प्रकार की ही कामना है, एक प्रकार से भगवान बनने की कामना। तो कृष्ण भावनामृत से रहित, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत का अर्थ है, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता, सदैव मैं भगवान का सेवक बनकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, उन्हें आनंद देना चाहता हूँ। उसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। और कृष्ण भावनामृत से रहित क्या होता है? मैं कृष्ण बनना चाहता हूँ, मैं रास लीला रचाना चाहता हूँ, मैं गोपियों को नचाना चाहता हूँ। आहा, इसका अर्थ है कृष्ण भावनामृत रहित। तो ऐसा संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के 1-2-258 में पुष्टि की है। 1.2.258 भक्ति रसामृत सिंधु। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये भी कंठस्थ करने योग्य है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी देते हैं। जब मुक्ति कामी व्यक्ति, मुक्ति की कामना है उस व्यक्ति की, श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर
उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु अर्थात अम, क्या कहते, बहरूपिया जैसा, या खोखला, या निकम्मा, अम, ढोंग तरह का, ऐसा जिसका कोई उपयोग नहीं, खाली। वैराग्यम फल्गु, ऐसा खाली वैराग्य, बेकार वैराग्य, कथ्यते कहा जाता है। इसका कि जो मुमुक्षु भी, क्या मुमुक्षु भी, हरि संबंधी वस्तु न, हरि संबंधी वस्तु, हरि के संबंधित जो वस्तु है उसका भी परित्याग कर देता है। वैराग्यम फल्गु कथ्यते, ऐसा वैराग्य किस काम का, अर्थात जो कोई भगवान के आनंद के लिए जो अ, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, या भगवान के सेवा के लिए उपयोगी है, ऐसी वस्तुओं का परित्याग, ये किस प्रकार का संन्यास है। तो ये संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। ये अगर ज्ञान नहीं हो तो संन्यास बेकार है। वो अगर सन्यासी बन रहा है भविष्य में बहुत सारी वस्तुओं का स्वामी बनने के लिए, वो सोचता है कि मैं अ, मैं ये फलाना फलाना स्वामी बन जाऊंगा, अर्थात अ, से कोई भी कुछ भी कोई नाम, जैसे अ, महा आनंद स्वामी, एक मैंने एक मनगढ़ंत नाम बताया, किसी का अगर हो तो बुरा मत मानना। महा आनंद स्वामी नाम, वो सोचता है मैं एक दिन महा आनंद स्वामी बनूंगा, फिर उसका अर्थ है कि मैं संपूर्ण संसार के सारे आनंद का स्वामी बन जाऊंगा और मुझे तो मैं स्वामी बनूंगा, स्वामी। परंतु हमारी हमारी परंपरा में इससे विपरीत है। जैसे हमारे श्रीमद् राधा गोविंद महाराज जी जो हैं, उनका नाम है, संन्यास का नाम है श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी। तो क्यों दास? क्योंकि तब तो ताकि याद रहे कि मैं दास ही हूँ, और स्वामी का अर्थ है जो अपने इंद्रियों का स्वामी हो, जो इंद्रियों को वश में कर सकता हो और करके वश में भगवान की सेवा में लगा सकता हो, उसे स्वामी कहते हैं या गोस्वामी कहते हैं। तो ये अ, लेकिन ये सोचते हैं कि एक दिन मैं संसार का स्वामी बन जाऊंगा, तो ये फल्गु वैराग्य है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। जैसे ईशोपनिषद में कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यम इदम ईशा आवास्यम, ईश आवास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ तो भगवान का घर है, भगवान की मालिकी का है, भगवान की प्रॉपर्टी है। और तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसने जो तुम्हें दिया है भगवान ने, वही तुम प्राप्त करो। माँ कस्य सिद्धनम, माँ गृध कस्य सिद्धनम, दूसरों का जो है मालिकी का उसे छीनो मत, नहीं तो तुम चोर कहे जाओगे। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि वो दूसरों की वस्तु अ, या फिर भगवान की मालिकी में अपनी मालिकी कभी नहीं अ, देखता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं। तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सन्यास का प्रश्न कहाँ उठता है?
संन्यास लेने की क्या ज़रूरत है? अगर इतना ही समझ लिया हो कि मेरा कुछ नहीं है और इसी भाव से यदि जीवन जिया जाए तो वो सन्यासी ही है। और प्रभुपाद जी अगली लाइन में यही बात बताएंगे कि अगर इस भावना के साथ, कृष्ण भावना के साथ, भगवान की सब वस्तुएं उस भावना से यदि जीवन जिया जाए तो वो किसी भी आश्रम या वर्ण में वो सन्यासी ही है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है टेस्ट के जैसा कि नित्य सन्यासी कौन है? जो समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वो नित्य सन्यासी है, क्योंकि सन्यास का क्या अर्थ है? उसका कुछ ना हो उसे सन्यासी कहते हैं। इस प्रकार तो प्रत्येक वस्तु, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। जैसे कोई बड़े बहुत धनवान व्यक्ति के वहाँ कोई नौकर हो, उस घर में सारी सुविधाएं हो, सब सुविधा के, सुख सुविधा के साधन हो, गाड़ियाँ हो, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब कुछ हो, तो नौकर यदि वहाँ रहते रहते सोचे कि आज आज थोड़ा अपने लिए इसका उपयोग कर लिया जाए, तो मालिक नाराज़ हो जाएंगे। वो कहेंगे तुम्हें मेरे लिए यहाँ रखा गया है ताकि तुम ये सारा मेरे लिए इसका उपयोग करो, अपने लिए नहीं। हाँ, मेरे लिए उपयोग करते समय तुम उसका आनंद तुम भी उठा सकते हो, वो अलग बात है। अर्थात अगर एसी चल रहा है, उसी रूम में मालिक और नौकर दोनों बैठे हैं, तो मालिक तो आनंद ले रहे ही हैं, लेकिन नौकर को भी आनंद मिल रहा है। वैसे ही टीवी चल रहा है, मालिक देख रहा है कोई प्रोग्राम, नौकर भी बैठ के देख रहा है। उसी प्रकार हमारा भी मनोरंजन, हमारी इंद्रियों की तृप्ति भगवान वैसे ही कर देते हैं। अर्थात जब हम सारी वस्तुएं उनकी सेवा में लगाते हैं, तब स्वयं स्वाभाविक रूप से ही हमारा भी मनोरंजन हो जाता है, वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नियम है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। मायावादी सन्यासी का जो कृत्रिम वैराग्य है, कृत्रिम अर्थात हृदय में से नहीं गई भावना, बाह्य रूप से सब कुछ छोड़ दिया है, तो कोई फायदा नहीं। उससे तो अच्छा है कृष्ण भावना भावित होकर प्रेम से सब कुछ भगवान के लिए किया जाए, तो वही सर्वोत्तम है। भगवान ने भी कहा और प्रभुपाद जी ने भी समझाया। देखिए ना कितनी गहराई से भगवान और उनके ये शुद्ध भक्त दोनों मिलकर के हमारा अम, मार्गदर्शन और हमारी जो बंद चक्षु हैं उन्हें खोल रहे हैं ज्ञान से। कितना सुंदर अद्भुत ज्ञान कितने सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। तो यही है आचार्य, एक शुद्ध आचार्य का लक्षण। तो इस प्रकार इसी विषय पर भगवान आगे अब विषय को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से तीसरे श्लोक में कहते हैं, ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः,
जानना चाहिए, सह वह नित्य सदैव सन्यासी सन्यासी, यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद्वः समस्त द्वैतताओं से मुक्त ही निश्चय ही महाबाहो, हे हे बलिष्ठ भुजाओं वाले महाबाहो, जिनकी बाहें बहुत मतलब जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जिनकी भुजाएं इतने बड़े बड़े, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बोलते हैं, कितने इंच, 20 इंच 22 इंच, महाबाहो, तो अर्जुन की बाहु ऐसी होंगी, महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक बंधात बंधन से प्रमुच्यते, पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अनुवाद: जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब सन्यासी, एक वास्तविक सन्यासी की व्याख्या भगवान और आगे बढ़ा के बता रहे हैं। उन्होंने पहले ये कह दिया कि सन्यास आश्रम और कर्मयोग, भक्तिमय कर्मयोग दोनों मुक्ति के लिए योग्य है, लेकिन भक्तिमय कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। और अब बता रहे हैं कि वास्तविक सन्यास क्या है। तो जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, ऐसा भी नहीं कर्मफल, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई कर्मफल नहीं 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 चाहिए, घृणा करने का प्रश्न नहीं, और न कर्मफल की इच्छा करता है, ये तो हमने पहले ही देखा, कर्मफलों की इच्छा भी नहीं हो, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो सन्यासी का लक्षण क्या है? उसे कर्म फलों से घृणा भी नहीं और इच्छा भी नहीं होती। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से, द्वंद्व, मैं कौन, ये कौन, भगवान कौन, मैं ही भगवान हूँ, अरे नहीं सब तत्व एक है, नहीं क्या है समझ, बिल्कुल स्पष्ट, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य, ये स्पष्ट। तो द्वंद्वों से मुक्त, और आगे इसके कई अर्थ हैं वैसे, द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ऐसा सन्यासी, कैसा? अर्थात जो सन्यासी बाह्य रूप से हो न हो, हृदय से जो सन्यासी है, जिसको कर्म फलों से घृणा नहीं, आसक्ति नहीं, और द्वंद्वों से मुक्त है, वो भवबंधन को पार कर जाता है और पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तात्पर्य: पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। अब ये पूर्णतया कृष्ण भावना भावित ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हम सब अधूरे कृष्ण भावना भावित है। हम सब, मेरी तो कम से कम बात कर रहा हूँ, आप सबको मैं इतना तो नहीं कह सकता, हो सकते हैं आप में से कहीं पूर्ण हो, पर मेरे जैसे जो अपूर्ण अपूर्ण कृष्ण भावना भावित है, ऐसे नहीं। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। उसका लक्षण क्या है? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि
वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। उसे उसका स्वरूप का ज्ञान होता है, स्वरूप सिद्ध होता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। मेरे अपने व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं, न मेरी इच्छाओं का कोई महत्व है, न मेरी कामनाओं का, न मेरी इंद्रियों का, मेरे अस्तित्व का ही कोई महत्व नहीं यदि मैं भगवान का सेवक नहीं तो। अगर मैं भगवान का सेवक हूँ तो शायद भगवान के नज़रिए में मेरा कोई महत्व हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा अपनी नज़र में क्या महत्व है। करोड़ों कोटि, करोड़ों खरबों, पता नहीं क्या क्या बोलो, कितनी गिनती करो, उतने इतने सारे जीवात्माओं में से एक तुच्छ जीवात्मा मैं, और केवल एक भगवान। उस एक भगवान में और एक करोड़ों कोटि में से एक तुच्छ जीवात्मा मैं, क्या मेरी गिनती है। इसलिए वो अपने अपने विषय में कोई महत्व नहीं देखता। तो वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं कि वो अंशी का एक अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। ये ज्ञान पूर्ण है क्यों? अभी यहाँ ये वाक्य महत्वपूर्ण है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, कैसा ज्ञान? कि मैं अंशी हूँ, मैं अंश मात्र हूँ, वे अंशी है। और ये पूर्ण क्यों है? क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। गुणात्मक रूप से कैसे? तो गुण में अ, जैसे यदि गुणों की गणना की जाए तो भगवान में 64 गुण, षड ऐश्वर्य, 16 कला, ये सब है। मुझ में तो अधिक से अधिक 50 गुण होते हैं। हमने भक्ति रसामृत सिंधु के दौरान, अध्ययन के दौरान देखा था कि अगर 50 गुण हो तो भी कभी पूर्ण मात्रा में नहीं होते, बहुत कम अंश अंश में होते हैं। इसलिए वो भी कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं, जबकि भगवान में पूरे 64 गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं। तो ये एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कि गुणात्मक किस तरह से, और सकारात्मक रूप, पॉजिटिव, सकारात्मक सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है। मेरा 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 स्वरूप क्या है? मैं तुच्छ कण हूँ और भगवान महान विभु बहुत ही बड़े हैं और मैं एक उनका तुच्छ कण मात्र हूँ। तो मेरा स्वरूप हर प्रकार से तुच्छ है। लेकिन कृष्ण तादात्म्य अर्थात मैं भगवान बन जाऊँ, ये भ्रांत है। अर्थात ये ये मूर्खता पूर्ण विचार है। उसका अर्थ है कि उसे उसके स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। केशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पित एव च। बाल के अग्रभाग के 100 हिस्से किए जाए और उसको पुनः और 100 हिस्सों में, अर्थात 10,000वां हिस्सा, बाल के आगे के भाग का, अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, वो है एक जीव कण, जीवात्मा। और भगवान, ये सब कुछ भगवान के अंदर समाहित है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन वो अगर कहे कि मैं भगवान बन जाऊं तो कितना बड़ा मूर्ख है। इसलिए कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता, यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा कि एकता भगवान के साथ हो सकती है, लेकिन कैसी? अ, इस प्रकार कि भाई हम उनकी सेवा में, उनकी लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे और उनको सदैव सेवा प्रदान करेंगे। उस भाव से एक रूपता या तो गुणात्मक, जिसे कहा यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कि यह ज्ञान की एकता गुणों की है, तो गुणात्मक एकता बताई। लेकिन मात्रा में तो कभी तुलना हो ही नहीं सकती। समुद्र और समुद्र की कुछ बूंदे, सूर्य और सूर्य की कुछ किरणें, तो क्या तुलना है? इतना बड़ा सूर्य, क्या किरणें दो चार। तो उस प्रकार से मात्रा में तो कोई तुलना नहीं है। और इसीलिए ये एकता की तो भावना बिल्कुल भ्रांत ही है, मूर्खता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। छल कपट रहित, आकांक्षा रहित, इच्छा रहित, शोक रहित ऐसा मनुष्य सब कुछ कृष्ण के लिए जब करता है तो स्वतः ही वो मुक्त रहता है, और यही कर्म योग है। इस प्रकार छल कपट से रहित रहित होकर वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार वो मुक्त भी हो जाता है। अर्थात मुक्ति का भी यही सरलतम उपाय और मार्ग है। तो सार रूप में कृष्ण भावना भावित जीवन, ये एकमात्र ध्येय जीवात्मा का होना चाहिए। इसी से जीवन मुक्त भी हुआ जा सकता है, और सुखी, जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, सुखी भी हुआ जा सकता है। अन्य सब सुख बेकार है। चौथा श्लोक जो है वो भी काफ़ी छोटा है, तात्पर्य। चौथा श्लोक ले लेते हैं और फिर विराम लेंगे। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। सांख्य का प्रभुपाद जी ने अनुवाद बताया है, भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। योगौ भक्ति पूर्ण कर्म या कर्मयोग, पृथक भिन्न, बालाह अल्पज्ञ या बालिश, जिसे हम कहते हैं बालक बुद्धि या बच्चे जैसा बालिश, तो अल्पज्ञ कम ज्ञान वाला। प्रवदंती कहते हैं, न कभी नहीं, पंडिताः विद्वान जन, एकम एक में, अपि भी, आस्थितः स्थित, सम्यक पूर्णतया, उभयोः दोनों का, विन्दते भोग करता है, फलम फल। अनुवाद। भगवान कहते हैं, अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी यानी बालक बुद्धि जैसे लोग ही भक्ति या कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी ही कर्म योग को सांख्य योग से अलग समझते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं
कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञानी किसे कहते हैं, भगवान किसे कह रहे हैं? जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दोनों में से किसी भी एक का अनुसरण करो तो एक ही फल मिल जाएगा। अब तात्पर्य के बिना हम इसे समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग या सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। सांख्य योग से आत्मा की प्राप्ति अर्थात कि आत्म साक्षात्कार। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भौतिक जगत की आत्मा भगवान है, विष्णु है, परमात्मा। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। सामान्य बुद्धि की बात है, भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से इसको सिंचित या सिंचन या सींचा जाता है। अर्थात पहले ढूंढा जाता है कि ये वृक्ष की जड़, हाँ इधर जड़ है, और फिर दूसरी विधि से उसमें पानी डाला जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है। सांख्य योग भगवान को ढूंढने का योग है, अर्थात भगवान को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है, हाँ यहाँ पे भगवान। तो सांख्य योग से भगवान कहाँ है वो प्राप्त होता है, ज्ञान योग वास्तव में एक प्रकार से। और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को या स्वयं को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो पूर्ण ज्ञान क्या है आप जानते हैं, उसी पूर्ण ज्ञान के साथ वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, अर्थात एक ही प्रक्रिया के दो अंग है ये। इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं। कौन ऐसा कहते? जो नहीं जानते कि क्या उद्देश्य है, वो कहते हैं वो सांख्य योग अलग है, कर्मयोग। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दोनों वास्तव में एक ही है। किंतु जो विद्वान है वह जानते हैं कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। विधि अलग है परंतु उद्देश्य एक है, और वो है नारायण, विष्णु या कृष्ण। एक विधि से कहाँ है ढूंढ लिया, दूसरी विधि से उनकी सेवा आरंभ कर दी। अर्थात दोनों एक ही विधि के दो अंग हैं और इसलिए अभिन्न है, अलग नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा और आचार्य ने हमें समझाया। तो इस प्रकार सांख्य योग को भगवान ने कर्म योग के साथ जोड़ा है। और याद रहे कि सांख्य योग भी भगवान को ढूंढना है और कर्म योग अर्थात भक्ति योग है। तो इस प्रकार फिर आगे सांख्य का और इन सब की चर्चा आगे बढ़ाएंगे भगवान कर्मयोग की, परंतु आज यहाँ विराम लेते हैं। परसों फिर सोमवार को आगे बढ़ाएंगे 5वें श्लोक से। तब तक यदि किसी का आज के इन तीनों श्लोकों में कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर विराम लेते हैं। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय।
पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में धन्यवाद तथा दंडवत प्रणाम करते हुए आपको अ, मैं आमंत्रित करता हूँ, आप में से जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी में है, कल सुबह 9:30 बजे अवश्य टाइम पर मीटिंग में आइएगा, महत्वपूर्ण मीटिंग में। और फिर जल्द ही हम टेस्ट फिर से पुनः शुरू करेंगे भगवत गीता की, तो उसकी चर्चा भी कल सुबह हो जाएगी। और फिर अगले सप्ताह में कभी ना कभी टेस्ट लेंगे भगवत गीता की, जैसे पहले लेते थे। तो सब के लिए आप सबको निमंत्रित करता हूँ, ऐसे ही जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए इसी भगवत गीता के ज्ञान यज्ञ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।